गुड इवनिंग शैतानो। गुड इवनिंग बेटा। कन्हैया, केशव बेटा, गुड इवनिंग। बस बढ़िया निखिल। ध्रुव बेटा अनम्यूट कर। यस सर। कहाँ पे था बेटा? दो सर क्लासेस एक्चुअली मैंने बोला था ना सर, मैं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था सर। आपने मुझे बताया था बेटा। सर मैंने वो इसी जूम वाले उस पर लिखा था ना। बेटा मुझे एक मैसेज डाल देता बेटा, है मैं भी आपके साथ चलता। और सर मनोज भैया को भी बता दिया था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। निखिल, मल्होत्रा साहब, जितिन, चेतन, कन्हैया, कशिश, केशव, तनिष्क। जितिन अनम्यूट। जितिन अनम्यूट बेटा। यस सर। अब तबीयत कैसे है बेटा? फाइन सर। क्या हो गया था बेटा? सर फीवर हो गया था, मतलब ठीक हो ना बेटा? 101 के आसपास। फिर अभी ठीक हो? ठीक हो गया। वायरल। हाँ जी सर। ठीक है ठीक है। ये चेतन कुछ हो रही कह रहा था। चेतन कह रहा सर वो चेतन। ना, उसको वो पड़ोसन वाला लवेरिया हो गया है। नहीं ना बेटा? चलो चलो ध्यान रखो बेटा। चलिए जी शुरू करते हैं 1 मिनट में। रेडी? निखिल जी, निखिल जी, बातें बंद। ओके भाई जी। तनिष्क, आपकी असाइनमेंट सबमिट हो गई या अभी डेट है बेटा? सर अब वो मिला हमको, मतलब कि होमवर्क मिला है, ये नहीं बेटा, डेप्रिसिएशन वाला। नेशनल इनकम का असाइनमेंट था। हैव यू हाँ सबमिटेड? सर,
वो तो सर हमने दूसरे में से टेप के सबमिट कर दिया। ठीक है, होमवर्क मेरे से बात कर लेना, सर और न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे, ठीक है बेटा? जो आपने ग्रुप पे लिखा था बढ़िया बढ़िया विचार के साथ न्यूमेरिकल्स के बारे में, ओके सर, ठीक है बेटा? ओके सर। जी। मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, inflationary gap, excess demand, credit, loan, investment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. जी, 7th वर्ड क्या था? ध्रुव, जितिन, जो क्लास मिस करते हो, जितिन भाई, ध्रुव भाई, जो क्लास मिस करते हो प्लीज देख लिया करो बेटा, ठीक है बेटा? याद है? केशव, एक वर्ड और क्या था बेटा? मनी सप्लाई। वेरी गुड, याद नहीं रखने के लिए वेरी गुड, मनी सप्लाई। जी, जल्दी, टेस्ट हो रहा है। केशव, गवर्नमेंट की पॉलिसी का नाम, जल्दी, क्लास कट नाउ। तनिष्क फर्स्ट आ रहा है आज। चेतन कहां गया? केशव कहां गया? गवर्नमेंट की पॉलिसी का नाम फिस्कल, आरबीआई की पॉलिसी का नाम, जल्दी, आरबीआई की पॉलिसी का नाम। थैंक यू। मॉनिटरी, ओके, अदर नेम, कशिश, अदर नेम, बजट, अदर नेम, अदर नेम, गुड, क्रेडिट पॉलिसी, जी, धूप कब कब आती है? कब कब आती है? संडे संडे, मंडे मंडे, दिवाली दिवाली, 1 Feb, वंस इन अ ईयर। निखिल जी, ये कब कब आती है? 2-2 महीने में, 2-2 महीने में। इसे कौन बनाता है? इसे कौन बनाता है? थैंक यू, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर। इसके कितने पार्ट होते हैं चेतन, निखिल, याद है? कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट, जो हमने लास्ट क्लास में करे थे, लास्ट क्लास में करे थे। इसके 2। थैंक यू। स्क्रीनशॉट, जल्दी, स्क्रीनशॉट, जल्दी बेटा। ओके, फिस्कल गवर्नमेंट की, मॉनेटरी आरबीआई की। अभी चेतन लास्ट क्लास के चल रहा है, स्क्रीनशॉट चल रहे हैं, फिर क्लास स्टार्ट होगी। ओके, याद करो, लास्ट क्लास में केशव स्क्रीनशॉट नहीं हुए थे, है ना बेटा? समझाया था, एग्जांपल दिए थे, स्क्रीनशॉट रह गए थे। जी केशव, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट की महंगाई कंट्रोल करने वाली, गवर्नमेंट
एक्सपेंडिचर पॉलिसी। प्यारे, शैतान, रेडी। तनिष्क, सारे हुए थे, देख ले बेटा, हुए थे, अभी याद आ जाएगा। चारों हुए थे मेरे भाई, पक्का ध्यान है, चारों हुए थे, अभी आपको याद आ जाएगा। जी, किसने अपने पैसे बचा लिए? ज्यादा भूल गए? निखिल, चेतन, कन्हैया, कशिश, केशव, तनिष्क, किसने अपने पैसे बचा लिए? गवर्नमेंट ने। जल्दी बेटा जल्दी, किसके ऊपर डाल दिए? गवर्नमेंट ने खर्चे बचा लिए, किसके ऊपर डाल दिए? केशव के ऊपर। गवर्नमेंट ने पैसे बचा लिए, किसके ऊपर डाल दिए? आपके ऊपर। तो जब जितन आपके खर्चे बढ़ते हैं, मनी कम। वो सोच के देखो, ध्रुव, जितिन, जब आपके खर्चे बढ़ते हैं, मनी कम। तो जब पैसे नहीं होंगे, ध्रुव, डिमांड कहां से करेगा? एग्रीगेट डिमांड। जब माल नहीं बिकता, रेट गिराते हैं, महंगाई कम। बेटा सोच के, ये नहीं सब कम 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 कम। गवर्नमेंट ने आपके खर्चे बढ़ा लिए, तो जब खर्चे बढ़ेंगे, कन्हैया के पास कम पैसे, पैसे कम, डिमांड कम। जब माल बिकता नहीं है, रेट कम होता है, महंगाई कम होता है। जी, सचिन सर ने एग्जांपल दिया था, हाईवे हम भर रहे हैं, टोल टैक्स, पार्किंग, पार्क, एमसीडी की गार्बेज वैन, स्ट्रीट लाइट के पैसे। बात हो गई है। स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी निकल। हाईवे, पार्किंग, पार्क, एमसीडी, ये सब बता दिया था, स्क्रीनशॉट हो गया। जितिन भाई और ध्रुव भाई क्लास देख लेगा लास्ट। ठीक है जी, डन, ओके। लेकिन जितिन भाई ने स्क्रीनशॉट ले लिया, ध्रुव ने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके जी, नेक्स्ट, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी, देखिए जी, टैक्सेशन पॉलिसी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। सुनना जी, केशव, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीटी, इसको बोलते हैं आईडीटी। ठीक है बेटा? केशव, ये जो फुल फॉर्म बता रहा हूं बेटा, ये पूरे वर्ल्ड में यूज होती है। ठीक है बेटा? आगे 12th के बाद कोई कोर्स करते हो ग्रेजुएशन में, डायरेक्ट टैक्स डीटी के लिए आता है, इनडायरेक्ट टैक्स आईडीटी के लिए आता है। एग्रीगेट डिमांड, प्राइस, इन्फ्लेशन। आप सब चुप, मुझे भी भाषण देना है जी। जितिन, ध्रुव, रेडी, बाकी सब चुप। जितिन रेडी, ध्रुव रेडी। जी, जितिन, ध्रुव, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए। जितिन भाई, ध्रुव भाई, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दिए। जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाता है, तो आपके पैसे बढ़ेंगे कम होंगे? जितिन, ध्रुव, सोच के, जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी, ध्रुव, 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 कम। तो ध्रुव, जब पैसे कम होंगे, तो डिमांड कहां से करोगे? ठीक कह रहा हूं बेटा? जब पैसे नहीं होंगे, डिमांड कम। तो जब देश में सामान नहीं बिकता, रेट गिरता है। टैक्स बढ़ गए, मनी कम। तो जब आपके पास पैसे कम होंगे, डिमांड नहीं होगी, केशव जी, रेट गिराना पड़ेगा, इन्फ्लेशन कम।
स्क्रीनशॉट। अभी टेक्स्ट पे भाषण देता हूं, तो जल्दी करेंगे। कशिश फास्ट। टैक्स बढ़ गए, पैसे कम, तो जब पैसे नहीं है तो डिमांड कम, रेट गिरेगा, महंगाई कम। ओके चेतन डन। केशव भाई डन। नेक्स्ट थर्ड, 4 तरीके होते हैं महंगाई कम करने के गवर्नमेंट के। जी कन्हैया बेटा, पब्लिक डेट पॉलिसी, लोन फ्रॉम पब्लिक बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लोन लेंगी, आपके पास कम बचेगा, आगे कहानी पता है। रेडी, ये फिजिकल पॉलिसी पढ़ रहे हैं जी। अच्छा बताना तनिष्क केशव, गवर्नमेंट हमसे लोन लेती है किस किस फॉर्म में? जल्दी। चेतन फास्ट। कशिश, हम लोग गवर्नमेंट को लोन देते हैं किस किस फॉर्म में? जल्दी, याद भूल गए। गवर्नमेंट बैंक में एफडी, गवर्नमेंट बैंक में एफडी, प्रोविडेंट फंड, एलआईसी। देखो बेटा, जो रिप्लाई नहीं देगा मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ये लाइव क्लास है, रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे जी। नो रिप्लाई, बाय बाय, रिकॉर्डिंग देखो। जो बच्चा लास्ट क्लास में था वो भी जवाब नहीं दे रहा। निखिल, हम लोग गवर्नमेंट को लोन देते हैं, गवर्नमेंट बैंक में एफडी, पोस्ट ऑफिस में एफडी, पीएफ, प्रोविडेंट फंड, एलआईसी। जितिन, एलआईसी नहीं होता लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो जितिन, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जी भाई। तो केशव जी, हमसे लोन ले गए, हमारे पास कम पैसा बचेगा। निखिल जी, डिमांड कम, प्राइस कम, इन्फ्लेशन कम। हमें एक तो ब्याज की लालच देते हैं, हाई इंटरेस्ट की लालच, टैक्स सेविंग की लालच। निखिल, हाई सर ब्याज। गवर्नमेंट हमसे लोन लेगा? तनिष एक बात बता, मैंने एसबीआई में एफडी करवाई, तो वो लोन है या हमेशा के लिए पैसे रख गया एसेट? सर एसेट है। एसेट जिंदगी भर कभी वापस नहीं करेगा। हाँ। कौन तनिष भाग जा यहाँ से। हम्म। क्या एसबीआई कभी वापस नहीं करता? सर करेगा सर, उसमें इंटरेस्ट अगर लगा के देगा। हाँ लिखेगा, लाइबिलिटी में लिखेगा। सर या बैंक की वो लाइबिलिटी हुई वो। तो भाई बैंक किसका? गवर्नमेंट का बैंक है ना बेटा। हाँ गवर्नमेंट का है। बात कर रहे हैं ना। ओके ब्याज की लालच, टैक्स सेविंग की लालच, हम लोग ओके पैसे जमा सर। ओके सर। ठीक है। एलआईसी, प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट बैंक में एफडी, पोस्ट ऑफिस में एफडी। स्क्रीनशॉट सर एक बार ये हाई इंटरेस्ट और टैक्स सेविंग जो आपने लिखा सर एक बार उसको दोबारा बताना। देखो, अनम्यूट करो। यस सर। निखिल, आईसीआईसी दे रहा है 5% ब्याज, एसबीआई 8, कहां करवाएगा? सर एसबीआई। मिल गया जवाब। लेकिन एक शर्त है, हम 8% तब देंगे जब 20 साल के लिए करवाते हो। सर फिर तो एलआईसी करवाऊंगा। 20 नहीं भाई, तो बेटा हमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा ना, कंपाउंडिंग का, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। यस सर ठीक है। यस सर। आईसीआईसी 3 साल की अपनी, तो कह रहे 20 साल, और वो 5, वो 8। ओके निखिल, यस सर। ये चीज है। ब्याज नॉर्मल चल रहा है 2-3%, ये 8 दे रहा है। हम लोग पागल हो जाते हैं, बस हम लोग को पैसा दे देते हैं यस सर। जी। तो सर फिर बैंक को क्या फायदा मिलेगा ये इतना सारा सर वो इंटरेस्ट देगा पैसा हमको? गवर्नमेंट यूज कर रही है,
वो पैसा एसबीआई का नहीं है, पंजाब नेशनल का नहीं है, वो पैसा किसका है? गवर्नमेंट का, क्योंकि मालिक वो है, वो यूज करेगी, शेयर मार्केट में लगाएगी। फिर दिमाग लगा, अगर सब सब जवाब देना, चेतन, जितिन, अगर गवर्नमेंट आपको 8, 10, 20 देती है तो ज्यादा तो खुद भी कमाएगी ना? ट्रू? हाँ जी, क्यों भाई, ठीक कह रहा हूं? हाँ जी, अगर अगर केशव को वो दे रहे हैं 15%, तो केशव पहले खुद भी तो 18 कमाएगा। तो सरकार वो पैसा कहां लगाती है? शेयर मार्केट में, फौरन कमाएगी तभी तो। अगर केशव बिना कमाए तेरे को ब्याज दे दूं तो भाई तो लॉस है मेरे को जी। हाँ सर, बस पैसे निकालने की वो एक टेक्निक है, पर उनको हाँ यार हाँ एक मिनट हम्म, एक तरीका है, सुनिए। अनम्यूट कर, वैसे एग्जांपल मैंने देना था हाँ मॉनिटरी जी में। सर, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। तनिष्क, कर लिया तनिष्क, सर। सुन, पैसे निकलवाने का तरीका है, तेरे से पापा पूछते हैं कि बेटा सेविंग कितनी है, बताएगा? ऐसे तो नहीं बताऊं। क्यों बताएगा? चले पापा, हम क्यों बताएं? नहीं हाँ जी बताएंगे। सर। अच्छा तनिष्क, तेरे बापू ने, मेरे बापू ने गेम खेली कि तनिष्क पुत्र, जितना भी पैसा आएगा ना मनु दे दे, मैं तेरे को 2 साल बाद ट्रिपल करके दूंगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं, है बाबा, हम्म, ट्रिपल करके। तो पता है क्या करेगा? तू अपना भी दे देगा, ओए निखिल तू भी दे, कन्हैया तू भी दे, यार दोस्त का भी लगवा देगा। हाँ जी सर, हाँ जी। ट्रू। तो पता है क्यों? क्योंकि बेटा पापा को लगता है कि वो पैसा तू मिस यूज ना करे, हम्म, मिस यूज ना। बेटा तूने और पापा ने कहां जाना है? घर तो एक ही है। हाँ जी सर। इन द सेम वे भाई, आरबीआई, बैंक और मैं, पैसा तो देश का ही है। हम कौन सा हाँ जी। ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। लेकिन हम्म, अगर पैसा तेरे पास ज्यादा होगा तो तू फजूल खर्ची करेगा। चल हम्म, आते हैं भाई, आते हैं चांदनी मार। हम्म। इसलिए पैसा निकलवा लो, जा जा, अब कहां जाएगा? जब पैसा होगा नहीं, मत्था टेक के आ जाएगा बर्थडे पे, कहाँ पे? मंदिर मत्था टेक के आ जाएगा। हाँ जी सर। पैसा होगा फिर हम घूमने चलते हैं। हम्म, यही है बेटा, पैसा निकलवा लेते हैं ताकि लोगों के पास पैसा ना हो और वो पैसा देश के फेवरेबल जगह लगे। फिर बाद में गवर उनको इंटरेस्ट के साथ दे देते हैं। बिल्कुल देंगे, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद। हाँ, 10-20 साल का तुम 20 साल इनके बीच में नहीं निकाल सकते। तू, ओके तेरा सर। महंगाई कंट्रोल और देश का पैसा लग गया। पैसा कहां लगा? स्कूल में, कॉलेज में, मेट्रो में। हम्म। समझ गया? वो तेरे पैसा तो है जो मेट्रो वालों को दिया, तेरा पैसा तो है जो कॉलेज वालों को दिया, पार्क दिए। देश का भला भी हो गया, महंगाई भी कंट्रोल, गेम। और 20 साल में क्यों नहीं देंगे? देंगे। सर मतलब ये लेते हैं सर कि गवर्नमेंट मतलब जनता के पैसे से ही अपना पैसा भी बढ़ा लेती है और एक्चुअली जनता का सर, पैसा मनी भी। मेक्स मनी, मनी मेक्स मनी। यस सर वही वही। आप स्कैम हो जाता है फिर। इट इज नॉट, नहीं नहीं, सोच के देखिए ना सर, देखो स्कैम तो वो प्राइवेट हुआ। यहां से जितिन, चेतन से पैसा निकलवा लिया, इनका दिमाग ठीक, नहीं सर, इनका हेडशीट पैसा में आते ने भी तो ये पैसा ऐसे निकलवाया था कि मैं तुमको चेक भाई इशू वो करवा उसका दो कोई उसमें बैंक कर। यहाँ थोड़ी पे ना हम लोग उसका बात कोई कर रहे हैं बैंक थोड़ी ना था। गवर्नमेंट के एंगल की। कशिश के पास फालतू पैसा नहीं छोड़ेंगे, महंगाई नहीं करेगा, नहीं पैसा होगा तो कपड़े खरीदेगी। और वो पैसा कहाँ लगाएंगे? थोड़ा लॉकर में बंद रखेंगे, उसकी पूजा करेंगे नहीं, वो पैसा स्कूल, कॉलेज, मेट्रो। हाँ, आपके इन्वेस्ट कर महंगाई देंगे। का भला ऐसे ही होता डियर। ओके सर, आगे सर। ओके सर। गुरु भाई क्लियर? जितिन, चेतन, कन्हैया, कशिश, केशव, तनिष्क, ट्रू। आपसे ना तो ना, चेतन आपसे पैसा निकलवा लिया केशव, और लगवाया कहां पे? स्कूल, कॉलेज, मेट्रो। तेरी महंगाई रुक गई चेतन, वहां देश का भला हो गया जी। ओके, स्क्रीनशॉट जल्दी शतान, अभी बड़ी अच्छी गेम भी सिखानी है। स्क्रीनशॉट डन, जल्दी चेतन, डन। थर्ड पॉइंट, ओके कन्हैया, डन 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 डन। पहला, खर्चा बढ़ा दो, दूसरा टैक्स बढ़ा दो, है चेतन? मेन रोल है तेरे पास फजूल पैसा ना हो। क्यों ध्रुव? गवर्नमेंट का मेन ये है
कि फजूल पैसा ना हो। पहला, तेरे खर्चे बढ़ा दिए, दूसरा टैक्स बढ़ा दिया, तीसरा तेरे से लोन ले लिया। ठीक कह रहे हो ना भाई? 135 करोड़ लोगों को फंसाना है। जितने कुछ लोग फंसेंगे फर्स्ट में, कुछ सेकंड को, तो 4 तरीके हैं, कहीं ना कहीं तो फंस जाएंगे। पहला, खर्चा बढ़ा दिया, दूसरा टैक्स, तीसरा लोन ले लिया। ट्रू। आइए जी, चौथा तरीका हमें फंसाने का, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग जी। तनिष्क, गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोला कम करेंसी प्रिंट करो, कम करेंसी प्रिंट करो। जब प्रिंटिंग कम होगी तो आपकी प्रमोशन भी कम होगी। कल वाली बात याद है ना निखिल? गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई को कम प्रिंट, तो जब प्रिंट कम होगा तो भाई हमारे पापा की प्रमोशन भी कम होगी। फिर वही, जितन पैसा कमाएगा, डिमांड कहां से करोगे? जब डिमांड होती नहीं है, रेट गिरते हैं, महंगाई गिरती है। इसे बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। याद कर जितिन मल्होत्रा, गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोला कम प्रिंटिंग, तो पैसा नहीं छपेगा, प्रमोशन कम, कम पैसा आएगा, डिमांड कम, महंगाई कम, इन्फ्लेशन कम। कल हुआ था, स्क्रीनशॉट जल्दी कर तनिष्क। अब क्लास शुरू होती है, यहां तक कल हुआ था, स्क्रीनशॉट आज हो गया। अब आज की कहानी शुरू करते हैं। रेडी? डन डन डन। ओके जी। कशिश, मॉनिटरी आरबीआई की पॉलिसी करने से पहले कुछ बातें समझेंगे। रेडी? ठीक है बेटा, आरबीआई की पॉलिसी, महंगाई कंट्रोल करने से पहले कुछ बातें समझेंगे। सुनिए, सुन बेटा। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। रेडी? और हाथ जोड़ के विनती है, अब जो सचिन सर समझा रहे हैं ये दोबारा आएगा गवर्नमेंट बजट चैप्टर में, तो सुनूंगा। ओके कन्हैया? ओके। अब जो पढ़ा रहा हूं गवर्नमेंट बजट चैप्टर में आएगा, पूछूंगा जी। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सोच के बताना। सारे रेडी? देख, ए ने बी को सामान बेचा। एक मिनट, चेतन भाई आ गया, नेट इशू था। चेतन भाई आ गया, नेट इशू था। ए ने बी को सामान बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा। तो नहीं बेटा, ए बी से रिकवर करवाएगा, सी डी से। तो बेटा क्या ये टैक्स बर्डन शिफ्ट हो रहा है? सोच के बताइए कन्हैया, सोच के, जितना पूछो उतना जवाब दे। ए ए ने बी को दिया 10 का, बी ने दिया सी को 18 का, सी ने दिया डी को 20 का। सब
क्या चेतन भाई ये टैक्स बर्डन सर शिफ्ट होता रहा है? क्यों चेतन? ए बी से निकलवाएगा, बी सी से, सी डी से, आगे 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 आगे। तो चेतन भाई जो ऐसे आगे आगे टैक्स शिफ्ट होता है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। ओके जी, ओके भूलेगा नहीं। जो एमआरपी में, मल्होत्रा साहब, जो टैक्स एमआरपी में मैं तेरे को आगे आगे, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। कभी केशव देखा है नीचे लिखा होता है, एमआरपी के नीचे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। देख रहे कशिश? एमआरपी के नीचे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। बेटा वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। क्लास स्टार्ट नाउ। जी समझ आ गया? ये देख निखिल, ए बी से निकलवाएगा, बी सी से, सी डी से। तो निखिल भाई ये जो एमआरपी के रूप में आगे 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 जाता है, निखिल अंकल, इन्हें बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, डाउट अनम्यूट कर रहे हैं फटाफट जी। एमआरपी में आगे, एमआरपी में आगे निखिल, जो एमआरपी में नहीं जाते डायरेक्ट टैक्स, एमआरपी में नहीं जाते डायरेक्ट टैक्स, एमआरपी में आगे आगे जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सर एमआरपी ज्यादा लिखे होते हैं 10 से 5। नहीं नहीं बेटा कन्हैया, एमआरपी का मतलब है इससे ऊपर नहीं बेच सकते। फ्री में तू अंडे में बेच दे। ओके कन्हैया, एमआरपी मींस फुल फॉर्म ही है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसके ऊपर बेचना क्राइम है। तू, हम लोग प्रसाद बांट रहे हैं कन्हैया, प्रसाद बांट रहे हैं जीरो में, क्राइम थोड़ा है। एमआरपी के ऊपर वो क्राइम है जी। सुनिए, तो ग्रुप डीटी इंडिया में 3 है। कनिष्क, डीटी इंडिया में 3 है। एक, इनकम टैक्स एमआरपी में नहीं जाता, इनकम टैक्स एमआरपी में नहीं जाता, हाउस टैक्स एमआरपी में नहीं जाता, गिफ्ट टैक्स एमआरपी में नहीं जाता। याद कर क्या लिखा भाई। चेतन जल्दी आओ यार, जल्दी आओ प्लीज। लग नहीं रहा ये इकोनॉमिक्स की क्लास है? ऐसे होती है इकोनॉमिक्स की क्लास गंदे बच्चों। याद कर, इनकम टैक्स एमआरपी में नहीं जाता, हाउस टैक्स एमआरपी में नहीं जाता, गिफ्ट टैक्स एमआरपी नहीं जाता। इसके अलावा जो बच गया केशव भाई, जो बच गया जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, जो बच गया वो सब बताता हूं तनिष्क, जितने बच गए वैट, एक्साइज, सब एमआरपी में डाल दो। रुकिए, इंडियन सिनेरियो की बात करें कशिश, तो बेटा अगर तेरे, सुनिए, अगर तेरे पेपर में आता है कि बता डीटी आईडीटी है केशव, तेरे पेपर में आता है डीटी आईडीटी, तो बेटा कितनों को रट्टा लगाएगा? एक काम कर, 3 डीटी, उसके अलावा सब आईडीटी। ओके निखिल, किस किस का रट्टा लगाएगा? हरे ये डीटी है आईडीटी है। ओ सिंपल सी बात, ओ चेतन भाई, ओ जितिन भाई, 3 हमारे डीटी। ओके, और कशिश पुत्र 3 हमारे डीटी, और 3 के अलावा जितने बच गए वो सब आईडीटी, सर एमआरपी सर एमआरपी एमआरपी। जी निखिल, सर जैसे अगर हमारे पास अगर पेपर में आया कि आईडीटी के बारे में लिखो, तो मैं उसके अंदर ये लिख दूं ना कि सर इनकम टैक्स, हाउस टैक्स और गिफ्ट टैक्स के अलावा और के जितने भी अलावा सारे रिमेनिंग बस टैक्स है नाम लिखने वो हैं। सारे हैं। हाँ लेकिन बाबूजी उन 3 के अलावा, लेकिन 2-3 के नाम तो लिखोगे ना। अच्छा सर, मैंने ऐसे करके दूंगा लाइक जीएसटी, वैट देख देख एक्सेट्रा। निखिल 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 देख निखिल, क्या मैंने यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा है? नो सर। होती 3 है यहाँ पे, जितने ठीक मर्जी। है सर। कल को भारत सरकार एक नया टैक्स बनाती है, भारत सरकार एक और बनाती है, बाबूजी यहाँ आएगा, यहाँ आ ही नहीं सकता क्योंकि होते ही 3 है। ओके गुप्ता साहब ओके सर। जी, याद करो, याद करो। पहला इनकम टैक्स। देखो केशव, फिर सोच के बताओ, रिप्लाई फिंगर चैट बॉक्स पे। चेतन, मेरी इनकम, इनकम टैक्स मैं भरूंगा, मेरी इनकम, इनकम टैक्स मैं भरूंगा, क्या मैं एमआरपी में डाल के आपसे फीस में ले सकता हूं? प्लीज टेल मी। इसको लगाओ, दिमाग लगाओ। है भाई, भाई केशव कमा रहा हूं, कन्हैया मैं कमा रहा हूं, तो भैया जिसकी इनकम वो इनकम टैक्स भरेगा। तू कैसे निकलवा रहा है जितिन से? क्लियर भाई। कन्हैया मेरा घर है, हाउस टैक्स में, गिफ्ट मुझे मिला, बिल्कुल भाई मेरी इनकम मैं भरूंगा, मेरा घर मैं भरूंगा, मुझे गिफ्ट मिला मैं भरूंगा। मैं एमआरपी में डाल के कस्टमर को कैसे परेशान कर सकता हूं?
अग्रीड है ना बेटा? जल्दी, निखिल, ध्रुव, जितन, चेतन, कन्हैया, कशिश, केशव, तनिष, शतान, आहो। इनकम मेरी, केशव क्यों भरेगा? हाउस मेरा, तू क्यों भरेगा? गिफ्ट मेरा, तू क्यों भरेगा? इन तीन के अलावा जो बच गया, कशिश, जीएसटी, सर वैट। जी जी सर जी। जैसे कि कुछ जो दूर के, जैसे हम हाईवे वगैरह में जाते हैं तो उधर ढाबे वगैरह पड़ते हैं, पर वो अगर 10-25 पैकेट तो 15 रुपए में बेचते हैं। सर वो क्राइम है, सर वो क्राइम है, होता है। हिल स्टेशन में कहते हैं हम लोग ठंडा कर रहे हैं, ऊपर लेके आ रहे हैं, एमआरपी से ऊपर बेचते हैं, इट्स अ क्राइम। हाँ सर, वो बताते हैं मुझे दूर से लेकर आते ही है, वो है, क्राइम है इसलिए हम सर, ज्यादा क्राइम महंगा है बेचते सर, बिल्कुल क्राइम है। सर मैं क्या बोलूं, बस में बात। हाँ सर, सर ऐसे कहते बता, कहते कि अबे वहाँ पे अपना खड़ा होने का बहुत सारा पैसा देते हैं हैं। इसलिए। अबे यार तू मेरे मुंह से ना मेरी पर्सनल बातें चल बता देता हूँ। चल कोई बात नहीं, हम्म। सुनो, मेरी वाइफ नहीं सुन रही ना, सुनो बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुना। अबे रुको, रुक तो सुनो, बताता हूँ। प्यारे शैतानों, सचिन देखो, एमआरपी से ऊपर बेचना इट्स क्राइम, एमआरपी से ऊपर बेचना इट्स क्राइम, क्राइम, क्राइम। जी सुन, बड़ी मजेदार इंसिडेंस है। निखिल जी, ध्रुव जी, बहुत बहुत कम बच्चों को पता है, बहुत कम लोगों को पता है। जितिन, चेतन, कन्हैया, कशिश, केशव, तनिष, सुन मेरे छोटे शैतानों। जी सचिन सर, जब सुना धीरे, धर्मपत्नी सुन लेगी, पिटाई हो जाएगी। जब सचिन सर शादी से पहले 3-4 बार आपकी मैम के साथ, आपकी भाभी के साथ घूमने फिरने गए, ठीक है जी, सुनिए, सुनो भाई, एक दूसरे को इंटरेक्शन, ठीक है वो, सुन। अबे रुकना कमीने, चेतन जी, एक ट्रॉली पे आइसक्रीम भाई ने उस पे लिखा होता 50, 70 चार्ज करे। भाई साहब इकोनॉमिक्स वाले के सामने पंगा, कोई बात नहीं। कशिश, सामने फियांसी भाई क्या बोले, 50 एमआरपी है, भाई 70 लगा रहा है, दिए, ठीक है जी। अब बात 20 रुपए की नहीं है, अग्री करोगे केशव, बात है हम लोगों को पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं हो रहा, केशव पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं होना। तो मैंने एक बहाना बनाया, मैंने कहा आप जाओ मेट्रो में, मुझे काम याद आ गया है, ठीक है। मैं वापस गया उस रेडी वाले के पास, है, वापस गया उस रेडी वाले के पास। मैं कहा बेटे, पहले तो होने वाली धर्मपत्नी साथ में रही, अब तू इधर आ, अब बता तूने 20 रुपए किस चीज के एक्स्ट्रा लिए हैं? एमआरपी से ऊपर बेचना क्राइम है, कुछ नहीं करूंगा बेटा, कुछ नहीं करूंगा, तू 50 रुपए और ले ले, तेरी फोटो बना रहा हूं, स्टेशन में दे रहा हूं, तेरी रेडी बंद होगी, तू भी बंद होगा। निखिल जी उसने आराम से, वही बोलता था, वही वही ड्रामेबाजी, सर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, पुलिस वाले परेशान करते हैं हम बड़ी दूर से आते हैं। ये किसको सिखा रहा है? एमआरपी से एक पैसा ऊपर नहीं ले सकता, इट्स क्राइम। निखिल सबक सिखाया, 40 रुपए वापस लेके आया। पता है, एक मिनट, झूठ नहीं कह रहा, उसको सबक सिखाने के लिए उसी समय 40 रुपीज सामने बैगर को दे दिए। जी निखिल, ध्रुव, जितन, हुआ था चेतन, कन्हैया, कशिश, केशव, तनिष, उसके सामने कि भाई पैसे भूखा नहीं हूं, तेरे एक्सप्लॉयटेशन को रोकने आया हूं। कशिश वहीं पे बेटा, केशव इधर आ भाई, ये ले भाई, तू ले ले बेटा, 40 रुपए का भूखने का, जो तूने एक्सप्लॉयटेशन करा। केशव जी ये जवाब दिया था, जी शायद गलत नहीं करा केशव, आई एम नॉट रॉन्ग, आई वॉज नॉट रॉन्ग, अग्रीड, नहीं बेच सकते बेटा, नहीं बेच सकते, ट्रू। आइए टॉपिक पे आते हैं, आइए कन्हैया जी, याद कर, इनकम मेरी, कन्हैया इनकम मेरी, इनकम टैक्स मेरा, कशिश क्यों भरेगी? हाउस मेरा, हाउस मेरा, हाउस टैक्स मैं भरूंगा, निखिल क्यों? गिफ्ट मुझे मेरा, मैं गिफ्ट टैक्स आप क्यों? याद कर लेना, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये अभी बता रहा हूं कन्हैया, रुक जा, ये 3 डीटी है। ध्रुव इसके अलावा जो बच गया, जीएसटी एमआरपी में, वैट, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी सब एमआरपी में भरेगा कस्टमर, जो अल्टीमेटली खरीदेगा। क्यों? ये पूरी, एक सुन, ए ने बनाया, बी को बेचा, बी ने सी को, डी को, ई को, एक मिनट बताओ तनिष, इसने बनाया, ये होलसेलर, ये रिटेलर, ये एजेंट, ये कस्टमर, देख के शतानो,
ये प्रोड्यूसर, ये होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, ये ई। इस पूरी चेन में अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है? जल्दी निखिल टेल मी, इस पूरी चेन में अल्टीमेट कंज्यूमर लास्ट लास्ट कौन है भाई? तो ये अल्टीमेट बर्डन ये भरेगा एमआरपी में। ये बेचारा आगे किस पे शिफ्ट करे? क्यों जितिन? ये तो रैपर उतारेगा, खा गया आइसक्रीम है जितिन, रैपर उतारा, पहली टी शर्ट, ये तो ये अल्टीमेट भरेगा सारा बर्डन। किसका बर्डन केशव? इसका, आईडीटी का। ओके सचिन सर, तो सर रिटेलर के बाद कस्टमर आएगा ना? है बेटा, ये एजेंट वो है ना, डिलीवरी बॉय, डिलीवरी बॉय, ओके ओके अमेज़न वाले, जोमेटो वाले। ओके ओके ओके। एसटी भी पढ़ा दी देखो मैंने। रेडी? हाँ सर, बीएसटी में 9 चैप्टर में था क्या? आइए आइए आइए, शैतान बच्चे रेडी। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जल्दी कितने होते हैं? जल्दी कितने होते हैं? 5, 20, 50, 10,000। फर्स्ट आना, सेकंड भी नहीं। सर एक आपने बताया इनकम टैक्स, एक आपने बताया गिफ्ट टैक्स, एक आपने बताया हाउस टैक्स। 3 ही होते हैं, ठीक है जी। यहां पे जो बच गए, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, एक्साइज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्क्रीनशॉट जल्दी, फिर भाषण दो आगे। जल्दी कन्हैया, स्क्रीनशॉट डन। ओके बेटा, अभी देखियो तनिष्क कितना सीखने को मिलेगा बेटा, देखियो। डन। ओके मेरे शैतान बच्चों, डन। देखिए मल्होत्रा साहब, इनकम टैक्स सुनिए, इनकम टैक्स 2 प्रकार का होता है। इनकम टैक्स 2 प्रकार का होता है। एक लगता है बंदों पे, इंडिविजुअल इनकम टैक्स। एक लगता है कंपनी पे, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। रेडी रहना। केशव, इनकम टैक्स के 2 सब डिवीजन होते हैं, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट। ये बंदे पे लगता है, ये कॉर्पोरेट पे लगता है। अच्छा, जो अकाउंट्स वाले बच्चे हैं, जो अकाउंट्स वाले बच्चे हैं उनको पता होगा सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। क्यों निखिल, ध्रुव, Yes, sir. नितिन, चेतन, अकाउंट वाले बच्चों को पता होगा सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। कशिश, इसका मतलब ये है मेरी बुक्स अलग बनती है, मेरी फर्म की बुक्स अलग बनती है। ओके कशिश, Yes, sir. मेरी बुक्स अलग बनती है, फर्म की बुक्स अलग बनती है। चलिए सोच के बताना, सोच के बताना, ये क्या भरेगा, आई या सी? सोच के, ये क्या भरेगा, आई या सी? सचिन सर क्या भरेंगे, आई वाला, सी वाला? जल्दी निखिल दिमाग लगा। सचिन सर अपनी इनकम पे क्या भरेंगे, आई वाला, सी वाला? सर आप आई भरोगे। ओके, कन्हैया के पापा की इनकम, जल्दी, कन्हैया के पापा की इनकम, चेतन के पापा की इनकम, केशव के पापा की इनकम, आई। ओके, मेरे इंस्टीट्यूट की इनकम, मेरे इंस्टीट्यूट की इनकम, आपके पापा की बिजनेस की इनकम, पता है जी सर। हमारा अलग अकाउंट बनता है, कंपनी का अलग बनता है। तो निखिल, जो मेरी कमाई है वो ये भरूंगा, जो मेरी फर्म की कमाई है ये भरूंगा। ओके आगे सुन निखिल भाई, जो इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनीज है, डोमेस्टिक कंपनी, जो बाहर रजिस्टर्ड है, एमएनसी। अच्छा तनिष्क सुन रहा है यार, ठीक है तनिष्क, जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, जो बाहर रजिस्टर्ड है, यहां बिजनेस करती है मैकडी, डोमिनो, रजिस्टर्ड तो बाहर है। जी सर। बेटा डोमेस्टिक कंपनी भरती है 15% ऑफ नेट प्रॉफिट।
चेतन जितना भी कमाएगी 1 रुपया 1 करोड़ 50 करोड़ उसका 15% टैक्स ये भरती है 25% टैक्स ऑफ नेट प्रॉफिट बाहर की कंपनी में जा रहा टैक्स है। ओके जी, हमारी इंडिया में रजिस्टर्ड है तो 15 भरोगे सर एक बार बाहर। रिपीट करना। एक मिनट निखिल, रिलायंस डोमेस्टिक हुई एमएनसी हुई? सर डोमेस्टिक। डोमेस्टिक। तो बेटा रिलायंस भरेगी 15% टैक्स जो भी इसकी इनकम है 1 रुपया 1 करोड़, ठीक है। एयरटेल 15 भरेगी, वोडाफोन 25 भरेगी, ब्रिटेन की है। यस सर। हल्दीराम हल्दीराम 15 भरेगी इनकम का जो भी कमाई है 15%। मैकडी ये भरेगी, मैकडी भरेगी, केएफसी भरेगी। ओके निखिल। ओके सर। निखिल कोई एक फिगर बोलियो, 100 रुपए 500 रुपए कुछ बोलियो। सर 500। 500 रुपए, 500 रुपए का 15% डोमेस्टिक कंपनी टैक्स, और ये कमाती है 500 का 25%। ओके सर। ठीक है, आइए अब केशव इसकी बात करें हमारी। अगर आप 5 लाख रुपए तक कमाते हैं पर एनम अंडर टैक्स, 5 लाख तक एनम मंथली 5 लाख तक कमाते हो अंडा टैक्स, 5 से 7.5 लाख कमाते हो, 5 से 7.5 लाख कमाते हो 5%, 7.5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से ऊपर 10 सॉरी 2.5 5 10 20 30। ओके केशव, केशव आप ये रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है केशव जी, रिकॉर्डेड देख लेना। ओके केशव, यू मे लीव जी। देख 5 लाख तक कमाते हो कन्हैया टैक्स नहीं है, 5 से 7.5 लाख के बीच में कमाते हो एनम में 2.5%, 7.5 से 10 लाख कमाते हो 5%, 10 से 15 कमाते हो 10%, 15 से 20 कमाते हो 20%, 20 के ऊपर जितना मर्जी कमाते हो 30%। ठीक है, अब एक मिनट सुनना, ये देख इनकम बढ़ रही है टैक्स बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स। देख कम कम ज्यादा और ज्यादा, जितन बढ़ गई और ज्यादा और ज्यादा, इनकम बढ़ रही है टैक्स बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है टैक्स बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं चेतन भाई प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, तो गरीबों पे कम अमीरों पे ज्यादा, गरीबों पे कम अमीरों पे ज्यादा। ओके सर, रेडी, शैतान मेरे रेडी, सचिन सर भूल गए। इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं सचिन सर अभी, रेडी मेरे शैतान बच्चों। इनकम टैक्स एमआरपी में नहीं जाता, डायरेक्ट टैक्स है। रेडी, जो टैक्स मैं भरता हूं इंडिविजुअल है कॉर्पोरेट है, जल्दी, जो ध्रुव भरता है निखिल भरता है वो इंडिविजुअल हुआ कॉर्पोरेट हुआ? सचिन सर वो तो इंडिविजुअल हुआ, नाम से क्लियर है, इंडिविजुअल मींस बंदा, इंडिविजुअल इनकम टैक्स। अच्छा मेरी कंपनी भरती है मल्होत्रा, मेरी कंपनी भरती है सर, वो हुआ कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। इंडिया में रजिस्टर्ड है तो इंडियन कंपनी, बाहर रजिस्टर्ड है एमएनसी या फॉरेन कंपनी। जी कन्हैया, इंडिया में रजिस्टर्ड है कितना भरेगी प्रॉफिट का? जल्दी, 500 रुपए कमाए, कमाई का नॉट सेल्स, 500 5 करोड़ 100 करोड़ जितना भी कमाएगी, कितना सचिन सर? जितना कमाएगी उसका 15%। सर ये फिक्स्ड है? जी सर, अमीर हो गरीब हो, ठीक है, एक गरीब कंपनी 15,
अमीर, रिलायंस, बिरला, कोई भी है, जितने भी तुम्हारा इनकम है निकालो 15%, 15% इनकम टैक्स। ओके जी। बाहर वालों पे ज्यादा है 25%, क्योंकि तुम बाहर से आए हो, 25%। तो निखिल, तो इधर एक हल्दीराम ये भरेगा, मैकडी ये भरेगा, है ना बेटा? हल्दीराम ये, मैकडी ये, डोमिनोज ये, डोमिनोज ये, हमारा जियो ये, जियो ये, एयरटेल ये, कशिश जियो हमारा, एयरटेल हमारा, वोडाफोन बाहर का। जी सर। अगर 5 लाख तक कमाते हो पर एनम, इनकम टैक्स कितना है? हाँ बेटा, एप्पल भी बाहर का है, जल्दी। 5 लाख तक कमाते हो, अंडा टैक्स। 5 से 7.5 लाख कमाते हो तो 2.5%। ठीक है जी। 7.5 से 10 लाख के बीच में कमाते हो 5%। 10 से 15 कमाते हो 10%। 15 से 20 कमाते हो 20%। 20 के ऊपर जितना मर्जी कमाते हो 30%। जी। तो चेतन भाई, इनकम बढ़ती है, टैक्स का रेट बढ़ता है, इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या बोलते हैं जी? प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स। दिख तो रहा है, ये देख, कम, देख, ध्रुव, इनकम बढ़ी, टैक्स बढ़ा। कशिश ठीक कह रहा हूं, 7.5, 10, 15, 20, इनकम बढ़ रही सर, है, टैक्स बढ़ रहा सर है। ये जो यानी प्रोग्रेसिव। फिगर है इसको याद करनी पड़ेगी, मतलब कि सेम ही रहेगा? जी सर जी, ये हर साल बजट में चेंज होता है, यूजुअली 2 साल से नहीं हुआ। तो अभी हमको 2 ये साल फिगर याद करनी होगी। बिल्कुल सर जी, याद हो गई सर, याद हो गई सर, हाँ, क्यों नहीं हुई? ओके। 5 लाख का अंडा, 2.5 लाख पे 2.5%, अगले 2.5 पे 5%, फिर अगले पे। ओके, सर एक बार प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स आपने किसको बोला था सर, कि मतलब फिर अगर हमें ऐसी हमारे एक मिनट, निखिल, निखिल देख, 10 से 15, 20, इनकम बढ़ रही कम हो रही है? सर बढ़ रही है। देख, तो टैक्स भी तो बढ़ गया, पहले 5%, अब तू 10 बार, तू 10 बार, 20 बार, 30 बार, इसे बोलते हैं। यस सर। तो मतलब सर दोबारा, मतलब एक बार जब दोबारा, इनकम एक बार के दोबारा, साथ साथ निखिल, एक मिनट, निखिल, 10 तो चलो छोड़ देते हैं, 15 और दे, 20 और दे, 5 करोड़ दे और दे, तो मतलब गरीब पे कम, अमीर पे ज्यादा, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स। ओके सर। सर मतलब इनकम के साथ साथ हमारा टैक्स जो है वो भी बढ़ता रहता है, वो हमारा और जब प्रोग्रेसिव आप, इनकम। एक बात बताओ, अगर आपकी 100 करोड़ पे इनकम है, आपसे 2% निकलवा रहे हैं, क्या जायज है? नो सर, फिर तो 30% वही है, निकलवाएंगे सर। बिल्कुल भाई। अगर तू 100 करोड़ पे कमाता है, अबे जाने दे, अरे यार वो बेचारा 50,000 रुपए, 60,000 रुपए कमाता है, छोड़ो यार, छोड़ो। ओके निखिल जी, यस सर, यस सर। जी, जी, स्क्रीनशॉट, नहीं अंकल, जल्दी, क्लियर, जल्दी, स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी मेरे शैतानों। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स इंडिविजुअल में होता है, उधर नहीं, ठीक है जी। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स इंडिविजुअल में होता है, कॉर्पोरेट में नहीं। अमीर कंपनी है, गरीब कंपनी है 15 और वो 25, ठीक है जी। गुरु भाई, अमीर है गरीब है 15, अमीर है गरीब है 25, अमीर गरीब पे सेम लगाते हैं, कंपनी में बंदे में छोड़ रखा है, गरीब कम, अमीर ज्यादा, और अमीर और ज्यादा। ठीक है सर, आगे चलिए। अब देख, हाउस टैक्स, सुनना जी, पता भी होगा निखिल, हाउस टैक्स भरने की लास्ट डेट है 30 जून। अभी जो हाउस टैक्स तेरे पापा ने भरना है, लास्ट डेट है 30 जून। सुनो जी, सुनो, हाउस टैक्स 2 चीजों के बेस पे लगता है। एक,
किस कैटेगरी के एरिया में रहते हो, किस कैटेगरी के एरिया में रहते हो। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे तक है, जे तक है। प्लस तुम्हारे पास कितना एरिया है, कितना कवर्ड एरिया है कंस्ट्रक्टेड। चेतन किस कैटेगरी में रहता है और कितना, 100 गज, 200 गज, 500 गज। इन दोनों चीजों को देख के लगता है हाउस टैक्स। ठीक है बेटा, किस कैटेगरी में रहता है और वो है कहां पे। सुनिए, फिर अगर डिसएग्री करना। ध्रुव कहता है मेरे पास 500 गज की फ्लोर है। ध्रुव कहता है 500 गज की फ्लोर है। चेतन कहता है 500 गज। सचिन सर कहता है 500 गज। कशिश 500 गज। ये हुआ, ओ हाँ ना, है ना। यस सर। चल हम सबके पास 500 गज की फ्लोर है, वो ये हुआ। लेकिन निखिल वो 500 गज है कहां पे, वो है Yes, कहां sir. पे। कोई कहता है भाई मेरा 500 गज तो है सीपी में, कोई कहता है मेरा 500 गज रजौरी गार्डन में है, कोई कहता है सुभाष नगर में, कोई कहता है भाई मेरा स्लम एरिया में है। ठीक है ना, आसपास का सर डेवलपमेंट। मतलब आप वो कह रहे हो ना सर, मतलब जमीनों के जो रेट होते हैं मतलब हर जगह अलग अलग होते हैं। सर्कल रेट, सर्कल रेट, हाँ, सर्कल समय रेट, सर्कल रेट। सर्कल रेट। तो सर जैसे कि ए ब्लॉक बी है तो ये इनका रेट जैसे नहीं कि सर, ए मैं है बताता जो हूँ, ज्यादा एक होगा, मिनट बी अनम्यूट होगा है तो ना कम होगा तनिष उससे। जी। अभी ए कैटेगरी में एक ही एरिया आता है खान मार्केट, ए खान मार्केट, बी सीपी, ठीक है, सी करोल बाग, डी रजौरी। ठीक है जी, ऐसा बेटा डेवलपमेंट। आसपास कितने पार्क है, पार्किंग है, स्ट्रीट लाइट है, साफ सफाई है। ठीक है, इस बेसिस पे। अच्छा, ये ऊपर नीचे होता रहता है, होता है। नहीं सर। कभी बताता हूं, कभी तेरे पापा ने लास्ट ईयर भरा था डी, अब वो सी हो गया, सी डी हो गया, ऊपर नीचे एक दो। देखो ना फिर तनिष, अगर कोई पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन हुई तो रेट बढ़ेगा, नेगेटिव कम होगा। जैसे नेगेटिव तेरे मेरे घर के पास बन गया कूड़ेदान, कूड़ेदान नेगेटिव। कोई शमशान भूमि बन गई, नेगेटिव। शराब की दुकान खुल गई, नेगेटिव। नीचे मॉल बनेगा, खुल गया क्या खुल गया, सर, मॉल खुल गया तो पॉजिटिव। मॉल पॉजिटिव, मॉल पॉजिटिव। रोड बन गई, सीवर लाइन डल गई, स्ट्रीट लाइट एलईडी। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, ज्यादा मतलब कि नहीं। डेवलपमेंट होता रहेगा तो ब्लॉक में शिफ्ट होता एग्जैक्टली रहेगा, एग्जैक्टली जैसे कि अब डेवलपमेंट बी है तो सी इन पे आ योर जाए और बी है तो सराउंडिंग ए पे आ एरिया, जाएगा। सराउंडिंग एरिया। आप चेक ओके। करना, चेक करना कि एक तो हमारे पास कितना घर है वो तो दिख जाता है, 200 गज, 100 गज। और कैटेगरी कौन सी है चेक करियो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक है। इन जे दोनों है। बेस पे हाउस टैक्स लगता है। ओके। ठीक है जी, अभी 30 जून तक भरोगे, नहीं तो उसके बाद इंटरेस्ट लगेगा, एक तरह का फाइन है। यस सर। अभी सचिन सर ने भी नहीं भरा। कैटेगरी ऑफ एरिया इन विच योर प्रॉपर्टीज, ए से लेके जे तक कैटेगरी होता है। दूसरा, ध्रुव कितना कंस्ट्रक्ट एरिया है, कंस्ट्रक्ट एरिया, कवर्ड एरिया, जिसके ऊपर छत है, कवर्ड एरिया। बताता हूं कशिश, जैसे वरांडा है, बाहर पार्किंग की जगह है, ऊपर थोड़ा उस पे लगता, ठीक है ना बेटा जी। वो पूछते हैं, कैलकुलेशन करने आते हैं एक बार। ठीक है चेतन सर, ऊपर सर पार्किंग है, ऊपर छत नहीं हमारी, हमारा वरांडा है बाहर, तो बेटा ऊपर अगर कंस्ट्रक्टेड है तो हाउस टैक्स, ऊपर कुछ नहीं है रहने दो यार। इस बेस पे सर हाउस मतलब टैक्स कि कैलकुलेट होता है। कुछ कुछ लोगों के मतलब कि घर के आप बाहर वरांडा था छोटा सा, मतलब कि होता है उसके अंदर का। सर ऊपर पक्की छत कंस्ट्रक्टेड है, नहीं एग्जाम्प्ट, माफ। हाँ जैसे कि सही है, स्टील का वो बढ़िया है। लगा हुआ है तो फिर नहीं होएगा। ना ना कुछ नहीं होगा,
स्टील अगर पक्का, नो, हाँ ईट, हाँ ईट पक्का और सीमेंट से पूरा अच्छा पक्का पक्का घर बनाएगा ईट तब रोड़ी लगेगा। बदरपुर से बना हुआ है, हाँ तभी वो सर, पक्का मतलब माना अगर जाता बाहर है। बाथरूम भी अलग से बना हुआ, जैसे उसमें कुछ नहीं फिल्म सर, वो तो होता है इलीगल हो वैसे, गया ना तो सर, उसका भी है। सर वो तो इलीगल हो गया। अगर आप पर ऐसा नहीं होगा सर, उसका टैक्स लग जाएगा? नहीं नहीं सुनो, देखो अगर मैं अपने घर में ऊपर टिन की शर्ट्स है कच्चा, हम्म, अथॉराइज्ड एरिया में टैक्स नहीं लगेगा। किसान लोग नहीं करते, खेत में झोपड़ी बना लेते हैं, यस सर। तो पक्का थोड़ा है वो। या तो सर मैं जैसे कि अपने मैं घर के अंदर, हाँ सुन, मैं अपने घर के अंदर एक कैबिन बना लेता हूँ सिक्योरिटी गार्ड के लिए, वो पक्का थोड़ा है हाँ नहीं है सर। सिक्योरिटी गार्ड के लिए। मैंने सर्वेंट क्वार्टर डाल दिया, डॉग रखने की जगह, एनिमल रखने की हम्म, जगह बना दी कच्ची, हम्म, उसमें थोड़ा भरूंगा मैं। हाँ जी सर। मिल गया जवाब। सर देखिए जैसे वैसे कि हमने ए ब्लॉक में बनाया तो एक ब्लॉक में हम नहीं भरेंगे अगर उसमें बनाया कोई पक्का ये दोनों चीज डॉग है। देखते हैं, घर कहाँ पे है और कंस्ट्रक्टेड है या नहीं है, दोनों चीज मिला के हाउस टैक्स लगता है। अगर सर ए ब्लॉक में वो बनाओ रिकंस्ट्रक्टेड ना हो, छत ना हो तो नहीं नहीं लगेगा उस पर टैक्स। नहीं समझा? सर अगर वो ए ब्लॉक में होगा, अच्छे एरिया पे मैंने एक घर बनाया किसी के लिए डॉग वगैरह का, तो उसमें लगेगा टैक्स या नहीं लगेगा? नहीं सर नहीं लगेगा, क्यों लगेगा? ठीक। आपकी भाई एक बात बता, कितने बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, फार्म हम्म, हाउस हम्म। ऊपर कवर्ड है, नहीं सर स्टील से होता कवर्ड है। कवर्ड कवर्ड में लगता है हम्म। जी। ठीक हो, जल्दी से बताओ स्क्रीनशॉट। एक रह गया कन्हैया, गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स समझा दिया, हाउस टैक्स समझा दिया, एक रह गया कौन सा, गिफ्ट टैक्स, वो करेंगे परसों। ओके निखिल भाई, ध्रुव, जतन, कन्हैया, कशिश, तनिष्क, ओके बेटा। तो प्यारे शैतानों, आज की क्लास वाइंड अप, आज की क्लास वाइंड अप। जिसकी कोई क्लास मिस होती है चैनल पे देख लेना। बाय बेटा, बाय बेटा, टेक केयर। सर वो जो होमवर्क मिला जो मैंने ग्रुप पे भाई भेजा एक था बार वो मुझे कितने को व्हाट्सएप कर जाएगा? दे, बात कर लेते, ठीक है बेटा? तो ओके थोड़ा बाय समझा बेटा, भी देना, मैम पूछती है पक्का क्लास भाई में। पक्का समझा भी दूंगा, न्यूमेरिकल वाला सब कुछ। सर नहीं, ओके व्हाट्सएप कर दो। पक्का भाई।